नमस्कार साथियों, मैं ओम सिंह भाटी। आज इस महत्वपूर्ण सेशन में या एक छोटे सी वीडियो में बात करेंगे कि वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय से तैयारी करने वाले साथियों के लिए जो आने वाला एग्ज़ाम आपके सितंबर के अंदर होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए आखिरी जो 75 डेज़ है आपके पास में, उसमें आपकी किस प्रकार से एक रणनीति हो ताकि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर उस जो रिज़ल्ट की PDF है उसमें अपना आप नाम निश्चित कर सको। इसके लिए मैं मेरे अनुभव तो आपके सामने साझा करूँगा। अच्छे लगे या आपको ये वीडियो पसंद आता है या आपको सही लगता है तो मैं रियल बता रहा हूँ कि आपने अगर इस शेड्यूल को फॉलो कर दिया या फिर इस स्ट्रेटजी को अपना दिया तो फिर आपका जो सिलेबस है वो 3 से 4 बार होने की पूरी संभावना रहेगी। और अगर 3 से 4 बार ये हो जाता है, 4 से 5 बार आपने पहले कर दिया है, एक सिलेबस को आप 7 से 8 बार पढ़ के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा करके आओगे। और जब अच्छा करके आओगे तो रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए, सीनियर टीचर साइंस के लिए RPSC एक एग्ज़ाम करवाएगी। कब करवाएगी वो सब आपको पता है कि 7 नवंबर से लगभग मेरे हिसाब से स्टार्ट हो रहा है। तो नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर आपको ये पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। दूसरी चीज़ ये वीडियो बनाने से पहले मैं एक बात और बोल दूँ कि जो भी जनरल है, अब कंपटीशन रहेगा जनरल और OBC के अंदर। ये जनरल और OBC के अंदर बहुत अच्छा कंपटीशन रहने वाला है कि यहाँ मेरिट कितनी जाएगी इसको कोई नहीं बता सकता कि मेरिट कितनी जाएगी। अगर पेपर का लेवल अच्छा आ गया, आप समझिए कि अगर पेपर का लेवल अच्छा आ गया तो मेरिट 50%, 45% पे आके रुक जाएगी। अगर पेपर का लेवल ही कम आ गया तो वो मेरिट जाएगी लगभग आपके 60%, मान के चलो कि वो चली जाएगी। पेपर का लेवल अच्छा आना ज़रूरी है और उम्मीद है कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आएगा और मेरिट उस पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी। और थोड़ा बहुत GK का पेपर लेवल का बन गया तो ये मेरिट अपने आप 50% से नीचे आ जाएगी, 45% पे आ जाएगी, ये पक्का है। क्योंकि नीट का पेपर देख लीजिए आप, नीट का पेपर लेवल का था, मेरिट बिल्कुल डाउन गई। दूसरा जो सेकंड ग्रेड साइंस का पेपर जो पीछे हुआ था, अभी संस्कृत एजुकेशन के अंदर हुआ था दिसंबर के अंदर, GK का पेपर लेवल का था इसलिए मेरिट कम जाएगी। तो पेपर जब अच्छे लेवल का पेपर होता है ना तो उसमें मेरिट अपने आप नीचे जाती है। और जो 40% को कैटेगरी के अंदर, जैसे कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं कि जो EWS है जिसके पास में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, 40% के क्राइटेरिया को पास कर ला, लेकिन अपना टारगेट अच्छा रखना, 250+ का टारगेट रखना, जनरल से सेलेक्ट हो जाओगे। SC है, ST है और MBC है, इनका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है अगर ये ज़्यादा मैट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अगर ज़्यादा मैट्रिक के चक्कर में पड़ गई, रोज़ की कोई नई PDF आती है, आप उसके चक्कर में पड़ जाते हो, रोज़ नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, उसके चक्कर में पड़ते हो। किसी एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करो जो RPSC के पैटर्न को फॉलो करती हो, RPSC के लेवल के अप्रोच तक जाते हो क्वेश्चन, उस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करके देखिए। अपनी टेस्ट सीरीज़ के 41 पेपर हुए हैं, एक क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बिल्कुल RPSC के लेवल का नहीं है। तो जब पेपर के अंदर मेहनत लगती है तो अपने आप लेवल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और वो हम आसानी से चल पाते हैं। चलो बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए अपना जो EG सिलेक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई है। टेस्ट सीरीज़ करवा दी, 4 किताबें आ गई, 3 किताबें आ गई हैं। और आपको यूट्यूब के ऊपर भी मैंने शॉर्ट्स केमिस्ट्री के जो वीडियोज़ है वो भी डाले हैं। और भी जो रणनीति होती है वो हम समय पर आपके साथ शेयर करते हैं। एक अपने पैनल की कमी है, जल्द उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द इसी मंथ के अंदर या फिर 15 जुलाई तक अपना पैनल भी आ जाएगा। तो उसके बाद में मैं कोशिश करूँगा कि जो अपनी टेस्ट सीरीज अभी चल रही है कम से कम उसका तो वीडियो सॉल्यूशन बायोकेमिस्ट्री का तो करवाऊँ। तो ये EG सिलेक्शन अपना टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप चाहो तो उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं चाहो तो भी आपकी मर्जी है। आज बात करेंगे जो अंतिम लास्ट 75 डेज़ है, 75 डेज़ ये आपकी नौकरी लगने का सपना है। इन 75 डेज़ को आप निकाल मत देना। अब 75 डेज़ ये आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन होंगे। आप अगर मोबाइल के साथ में टाइम पास कर रहे हो तो आप अपने घर वालों के साथ में धोखा कर रहे हो। क्यों?
क्योंकि ये आपको पढ़ने के लिए भेजा है, मोबाइल के लिए आपको नहीं भेजा है। तो अगर आप इन 75 दिन के अंदर अगर आप ढंग से अच्छी तैयारी के साथ में जो भी आपके पास में मैटर है उस मैटर को अगर अच्छी रणनीति के साथ में, महत्वपूर्ण रणनीति के साथ में लेके चलते हो तो निश्चित रूप से आपको अपनी जो आने वाली रिजल्ट की PDF होगी उसमें आपका नाम देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आखिरी 75 दिन का आपका सफ़र किस प्रकार से रहने वाला है, खुद को किस प्रकार से तैयार रखना है, उसमें बात करेंगे। अगर इन 75 दिनों के अंदर आपने संपूर्ण सिलेबस को 3 से 4 बार रिवीजन कर दिया, रिवीजन के साथ में मैंने हमेशा बोला है कि रिवीजन इज़ द बेस्ट डिवीज़न। आपका अगर रिवीजन लग गया तो आप ये मान के चलो कि रिज़ल्ट के अंदर आपका डिवीज़न भी 100% लगेगा। तो ये निश्चित है। तो अगर रिवीजन अच्छा हो गया उसके साथ साथ में 3 से 4 बार आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई। अब कैसे क्या करना है वो मेरे पे छोड़ो ना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। 3 से 4 बार सिलेबस कैसे होगा, किस बार अंतिम रणनीति के अंदर किस प्रकार से संपूर्ण सिलेबस का 3 से 4 बार रिवीजन किस प्रकार करें। इन 75 के दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कितने बार हो जाएगा, 3 से 4 बार हो जाएगा अगर आपने इस रणनीति को फॉलो किया। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बात करूंगा 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं जो हाल फिलहाल तैयारी कर रहे हैं। अब 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेरी तरह जैसे मैंने की थी पिछली, मुझे किसी तो सीरीज़ से कोई मतलब नहीं था, मैंने RPSC के पुराने क्वेश्चन पेपर को फॉलो किया था और उसके अलावा मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। टेस्ट सीरीज हालांकि कलाम की टेस्ट सीरीज चलती थी और भी टेस्ट सीरीज चलती थी, लेकिन अपन ने किसी पे विश्वास ना करके ओनली RPSC के PYQ के ऊपर विश्वास किया है और मुझे वहाँ से बहुत बढ़िया बेनिफिट हुआ, बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ, ये मुझे विश्वास है। आज के टाइम में 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे जो या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी कोचिंग के नोट्स होंगे उनके पास में और उसके साथ में उनका किसी भी टेस्ट सीरीज से कोई लेना देना नहीं है। एक ये ऐसे स्टूडेंट होंगे और दूसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास सेल्फ नोट्स भी हो सकते हैं, टेस्ट कोचिंग के भी नोट्स हो सकते हैं, कोई बुक भी हो सकती है, पर एक टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल को फॉलो करके चल रहे हैं। मैं बात करूंगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे वो आप यहाँ पे पाओगे कि ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास नोट्स वगैरह सारे हैं लेकिन एक टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। अब इनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप जहाँ से भी टेस्ट दे रहे हो, अगर वो जो टेस्ट का शेड्यूल है या टेस्ट का जो पेपर है RPSC के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है, पैटर्न के अकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपका क्या रहेगा, वहाँ पे आपका स्कोर क्या रहने वाला है, कम रहेगा। और स्कोर कम रहेगा तो एक सीधी बात है, ह्यूमन नेचर है कि वहाँ एक अपने मन में बात आएगी कि मैं 4 महीने से या 8 महीने से या 1 साल से मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि वहाँ या तो आपकी पढ़ाई है वो बहुत अच्छी नहीं है, दूसरा कारण हो सकता है कि जो पेपर का पैटर्न दिया जा रहा है उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन बना के डाल दिए जाते हैं, तो वो हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है। बाकी अगर टेस्ट सीरीज से दे रहे हो तो आप बढ़िया करके चल रहे हो। मैं सबसे पहले बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल टेस्ट सीरीज से कोई लेना देना नहीं है, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं उनकी मर्जी। अब उनको क्या करना चाहिए, इन 25 दिन के अंदर 75 दिन जो बने हैं, इन 75 दिन के अंदर आपको क्या करना है, इन 75 दिन को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 25, 25 और 25। इन 25 दिन के अंदर कुछ नया मैटर नहीं पढ़ना है। अगर नया मैटर, देखो नया मैटर का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में फिजिक्स आपने पहले नहीं पढ़ी है और अगर आप अब फिजिक्स का पूरा यूनिट्स चैप्टर लेके बैठते हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। आपको क्या करना है, इन 25 दिन के अंदर केवल क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए और रिवीजन के साथ साथ में क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन 25 दिन के अंदर रिवीजन, इस 25 दिन के अंदर रिवीजन प्रैक्टिस, इन 25 दिन के अंदर रिवीजन प्रैक्टिस हो गई तो आपका सिलेबस कितनी बार हो जाएगा, 3 बार सिलेबस हो जाएगा। किसके भरोसे, तो आपके खुद के भरोसे हो जाएगा। 3 बार सिलेबस आपके खुद के भरोसे हो जाएगा। आपका किसी टेस्ट सीरीज से कोई लेना देना नहीं था। आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे किसी के भी हो सकते थे, टेस्ट सीरीज के भी हो सकते हैं, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं की थी, वो बात बता रहा हूँ मैं। तो ये 25-25 दिन के अंदर आपका सिलेबस 3 बार हो जाएगा। अब करना कैसे है, आप कल से ही स्टार्ट कर देना। अगर मानो मेरी तो कल से ही स्टार्ट कर देना कि कल से अगर स्टार्ट करते हो तो आने वाले 25 दिन के अंदर, 25 दिन का मतलब 10 दिन ये, 15 दिन जुलाई के, 15 जुलाई तक आप ये मान के चलना कि जो 15 जुलाई है,
15 जुलाई तक आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट होना चाहिए। अब एक बार कंप्लीट के अंदर अगर आपने बायो के अंदर जो भी आपके पास नोट्स हैं, केमिस्ट्री के अंदर जो भी आपके पास में नोट्स है, फिजिक्स के अंदर है, टीचिंग मेथड के अंदर है और जीके के अंदर है, अब 25 दिन के अंदर ये जो मैटर पूरा है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, टीचिंग मेथड, इसको आपको मेंटेन कैसे करके चलना है। तो मैं बता दूं आपको कि आपको ये जो 25 दिन है उसके अंदर आपको लगभग 9 दिन क्या पढ़नी है, 9 दिन बायोलॉजी पढ़नी है। 9 दिन आपको बायोलॉजी पढ़नी है। आपको क्या करना है, 9 दिन केमिस्ट्री पढ़नी है। 9 दिन बायोलॉजी, 9 दिन केमिस्ट्री पढ़नी है। बिल्कुल आप अलग अलग पढ़ सकते हो। 9 दिन के अंदर जैसे पूरी 9 दिन रेगुलर बायोलॉजी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 दिन पूरी बायोलॉजी पढ़ ली, 9 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि अपनी वाली जो बायो वाली बुक है, अपनी बायो की बुक है, बायो की जो बुक है अभी आई है, उसमें टोटल 480 पेज है, ठीक है। 480 पेज दिखने के 480 पेज है, लेकिन अगर उसको मैं छोटे फॉन्ट के अंदर करवाता तो वो 280 के आसपास हो जाता। 200 पेज है, उसके अंदर बड़े फॉन्ट और बहुत स्पेस छोड़ने के कारण हुए, अच्छे से पढ़ सकोगे इसलिए मैंने छोड़ा है। अब बायो की बुक के अंदर स्टार्टिंग के 210 पेज, उसके अंदर पूरी आपकी क्या आ जाती है, बॉटनी आ जाती है। अगर इन 210 पेज के अंदर अगर 5 दिन के अंदर पढ़ ले, 50 पेज हर दिन पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ लेते हो। पूरे दिन बैठो 50 पेज, 7 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर 50 पेज पढ़ोगे, 5 दिन के अंदर 50 पेज पढ़ लिए तो आपका 7 से 8 दिन के अंदर बायोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये बायोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो ये मान के चलिए कि अगर आपने 9 दिन के अंदर बायोलॉजी को पढ़ लिया, 9 दिन के अंदर केमिस्ट्री को पढ़ लिया, आपकी इच्छा हो तो 9 दिन रेगुलर बायोलॉजी पढ़िए, नहीं तो आपको क्या करना है, पूरे टाइम पीरियड के अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों को मेंटेन करके 9 दिन के अंदर तीनों कंप्लीट होनी चाहिए। कैसे भी कर को तीनों कंप्लीट का मतलब 9 दिन में बायोलॉजी कंप्लीट होनी, मेरे हिसाब से अलग अलग करके चलो तो भी डरिए, क्योंकि 3 बार अपन कर रहे हैं ना तो अच्छा हो जाएगा। 9 दिन में बायोलॉजी कंप्लीट, 9 दिन में फिजिक्स कंप्लीट, ये आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट, और 9 दिन के अंदर आपकी कौन सी कंप्लीट होगी, फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। 9 दिन आपको लेना ही नहीं, फिजिक्स को छोड़ो। ये 9 दिन और 9 दिन पीछे कितने बचे, ये टोटल 18 दिन हो गए हैं। अब आपके पास में दिन बचे हैं 7 दिन के अंदर आप 2 दिन टीचिंग मेथड को दे दो। अगर आप 2 दिन टीचिंग मेथड को दे देते हो तो कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, और अपनी टीचिंग मेथड वाली बुक के अंदर 126 पेज है। 2 दिन के अंदर आप टीचिंग मेथड के 50 पेज आराम से पढ़ लोगे, 50, 70, 75 पेज आराम से पढ़ लोगे, और 2 दिन के अंदर आपकी टीचिंग मेथड हो जाएगी। तो मतलब 18 और 2 कितने हो गए, 20 दिन हो गए। अब 20 और पीछे 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिनों के अंदर अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स को कर लेना। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स को कर लेना। फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, अगर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो तो आप क्या कर देना, ये बायो, ये केमिस्ट्री और ये टीचिंग मेथड है। आपके पास में कोई ऑब्जेक्टिव किताब है, या आपके पास में कोई ऑब्जेक्टिव, या फिर आपके पास में कोई ऑब्जेक्टिव पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर है, कुछ भी हो, उसके साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दीजिए। 20 दिन पढ़ने के बाद में 5 दिन केवल आपने क्वेश्चन लगाए हैं, तो 25 दिन के अंदर आपने क्या होगा। अब जैसे अपने PYQ बुक है तो वहाँ से भी क्वेश्चन या टॉपिक पढ़ने के साथ, जैसे आपने बायोलॉजी का सेल बायो मान लो टॉपिक पढ़ा, तो उसके साथ में आप सेल बायो के अपनी PYQ वाली बुक से क्वेश्चन लगा दो। तो ये 25 दिन के अंदर आपकी क्या होगी, ये पूरी होगी। डेली कितने घंटे पढ़ना है, कम से कम 10 से 12 घंटे आपको निकालने हैं। 10 से 12 घंटे के अंदर 6 से 7 घंटे आपको सब्जेक्ट पढ़नी है, और 4 से 5 घंटे आपको क्या पढ़ना है, जीके पढ़ना है। अब जीके भी साथ में आपको लेके चलना है। ये सब्जेक्ट तो आपका हो गया, 25 दिन के अंदर आपका सब्जेक्ट भी हो गया, लेकिन 25 दिन के अंदर आपको जीके भी करना है। देखो ये 3 महीने हार्ड वर्क कर लेना, आगे वाले जो पूरी लाइफ है वो बिल्कुल एंजॉय से निकलेगी। अगर सरकारी नौकरी लग गए तो पूरी ज़िंदगी अपना खुद का आगे का जो भविष्य है, खुद का भविष्य, बच्चों का भविष्य, सब कुछ सिक्योर है आगे। अगर जॉब लग गए तो, इन दिनों के अंदर लग गए तो ये आपका क्या हो गया, ये 25 दिन के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, टीचिंग मेथड आपने पूरी कर दी है। 9, 2 और 4-5 दिन के अंदर जैसे भी पढ़ना है आपको, ये 25 दिन के अंदर सब्जेक्ट पूरी करनी है। डेली के कितने घंटे पढ़नी है, सब्जेक्ट 7 से 8 घंटे सब्जेक्ट पढ़ लेना। अब जीके है तो जीके को आप देखो 25 दिन के अंदर जीके होना थोड़ा सा कम पॉसिबल है, लेकिन आप ये टारगेट लेके चलना कि आप 10 दिन आपको किसको, 10 दिन की जगह तो मैं बोल रहा हूँ कि 8 दिन आप किसको दे देना, हिस्ट्री और कल्चर को दे देना। ये कोशिश करना कि 8 दिन के अंदर आप हिस्ट्री कल्चर को एक बार पूरा कर रहे हो। फिर उसके अगले 10 दिन किसको पढ़ना है, आपको किसको पढ़ना है, पॉलिटी को पढ़ना है।
आपको उसके अगले दिन को किसको पढ़ना है, पॉलिटी को पढ़ना है, और उसके 7 दिन, अगले 7 दिन में आपको किसको पढ़ना है, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी को पढ़ना है। आप मान के चलिए कि आप हिस्ट्री कल्चर को पढ़ रहे हो तो इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री कल्चर के। पॉलिटी के कितने आएंगे, 18 से 20 प्लस ही आएंगी पॉलिटी के भी, और इसके कितने आएंगे, 20 आएंगे। मतलब 20 20 20 आप मान के चलो कि 60 क्वेश्चन, मतलब 120 क्वेश्चन का मैटर आपका तैयार है, बिल्कुल तैयार है। कितने दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर आपका 120 मार्क्स का, 60 क्वेश्चन का 120 मार्क्स का मैटर तैयार है। तो फिर ये 25 दिन के अंदर आपका कितना हो गया, ये जीके का इतना ही पार्ट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये पढ़ के और इसकी क्या कर देना, प्रैक्टिस कर लेना, आपकी सब्जेक्ट अच्छी हो जाएगी, आपका जीके अच्छा हो जाएगा, आपकी सब्जेक्ट 25 दिन के अंदर आपकी पूरी की पूरी ये एक रणनीति कंप्लीट होती है। कल से लग जाना 25 दिन के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, टीचिंग मेथड और जीके। कितने दिन के अंदर, ओनली 25 दिन के अंदर आप कंप्लीट करके पूरा रख देना। और जब भी करो, एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप 25 दिन के अंदर एक बार सिलेबस कर लेते हो तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर देना, 63 76 31 34 22। इस नंबर पर मुझे कॉल करके बताना कि सर आपने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के माध्यम से मैंने उसी दिन से ठान ली थी कि मुझे 25 दिन के अंदर पूरा सिलेबस करना है। तो 25 दिन के अंदर अगर आपका सिलेबस हो जाता है तो आपको क्या करना है, मुझे कॉल कर लेना कि मेरा सर एक बार सिलेबस हो गया, अब आगे कैसे करूं। उस दिन एक बढ़िया मोटिवेशन के साथ में आपको अगले 25 दिन का टारगेट दे दूंगा कि ऐसे कर लो। अब अगले 25 दिन हैं, उसके अंदर भी क्या करना है, बायोलॉजी को वापस 9 दिन पढ़ लो, केमिस्ट्री को वापस 9 दिन पढ़ लो, टीचिंग मेथड को 2 दिन, 9 9 18 और 2 20, इसको 3 दिन पढ़ लो, 4 दिन 5 लो, 5 दिन पढ़ लो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो। नहीं पढ़ रहे हो यहाँ इसकी जगह, तो इसकी जगह क्या करना है, इसकी जगह MC क्यूब लगाने, इसकी जगह MC क्यूब लगाना, या फिर जो सॉल्ट में है उसका रिवीजन भी आप कर सकते हो, और जीके को भी यही वाली सेम स्ट्रेटजी आप अगले 25 दिन के अंदर कर सकते हो। और इससे आगे वाला जो 25 दिन है, यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो, 25 + 25 + 25, टोटल कितने, ये 75 दिन आपके क्या हो जाएंगे, आपके भविष्य का निर्माण करने के लिए आप कम से कम, मैं तो कह रहा हूँ कि 10-12 घंटे नहीं, 10 से लेकर 14 घंटे आप पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिन पूरा किताबों में अच्छे से डूब जाइए। 25 दिन के गैप के अंदर आपका सिलेबस कितनी बार हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा। ये वो स्टूडेंट जिनका टेस्ट सीरीज से कोई लेना देना नहीं है, इनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं, मान लो नहीं करते हैं, तो 3 बार सिलेबस हो जाएगा। अब ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे साथी जो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से लास्ट तक खुद को लगे रहना है, तो मैं गारंटी देता हूं कि उनका सिलेबस मैं 4 से 5 बार करवा दूंगा। अब 3 से 4 बार, 3 बार तो आप खुद कर रहे हो, 3 से 4 से 5 बार कैसे करवाना है, वो भी कब तक आप मान के चलो, कब, 17 अगस्त तक। 17 अगस्त को अपनी टेस्ट सीरीज़ में ख़त्म कर दूंगा। टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल मैंने डाल दिया है। अब ये जो टेस्ट सीरीज़ चलेगी, इस टेस्ट सीरीज़ का भी मैं आपको बता देता हूँ। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर एक तो आपका फर्स्ट पेपर होगा और उसके साथ में आपका सेकंड पेपर भी होगा। किसी ने सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर की कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो तो इनको देना हो तो दे देना, नहीं देना हो तो कोई मतलब नहीं है। सेकंड पेपर की आप ये टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाए। ठीक है, अब इन दोनों के पेपर एक ही दिन होंगे। ये दोनों पेपर होंगे, वो कब होंगे, एक ही दिन होंगे। अब एक ही दिन होने का क्या फ़ायदा है, ये पेपर एक ही दिन होने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक ही दिन हो जाएंगे तो अब मान लो कि आपके यहाँ 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यहाँ आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो दोनों को मिला के आपके कितने हो गए, 140 क्वेश्चन, मतलब 280 नंबर आ रहे हैं। दोनों पेपर एक साथ दे रहे हो, दोनों पेपर एक ही जगह एक साथ बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल के साथ के पेपर दे रहे हो, 280 नंबर आ रहे हो, तो आप सोचिए यहाँ आप कितने पॉजिटिव होंगे। यहाँ आप सब्जेक्ट को आपने बहुत सारे टेस्ट दे दिए, लेकिन यहाँ नंबर 80 सवाल 85 सवाल, लेकिन नंबर कितने लगते थे, 160 नंबर आ रहे हैं। लेकिन 160 के साथ में 120 जब ये जोड़ेंगे तो 280 नंबर आ जाएंगे, और दोनों पेपर एक ही दिन दे रहे हो, RPSC के पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो आप बढ़िया कर रहे हो। अब आपको कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको कैसे करना है, जैसे अपनी टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट कब स्टार्ट हुआ था, अब जब मैंने जो अपना लास्ट टेस्ट पूरा हुआ था उसी दिन बोल दिया था कि जिसको ज्वाइन करनी हो तो वो अभी से इस टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी। जिसने ज्वाइन की है
तो वो बढ़िया तरीके से इस टेस्ट को देगा। लेकिन 22 जून, अब मतलब 3 दिन बचे हैं 22 जून के लिए, तो फिर 22 जून को आपका ये टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसके लिए जो भी आपने पढ़ा है वो आप पेपर दे आना, ये पूरा पेपर आप दे आना, क्योंकि आप यहाँ दोनों पेपर एक साथ में देंगे, दोनों पेपर एक साथ में दे रहे हो, तो यहाँ जो भी आपने पिछले पूरे 6 महीने के अंदर जो पढ़ा है, या फिर फुल सिलेबस वाले अपने 3 टेस्ट दिए हैं, अपने वाले अगर मैं बात करता हूँ कि अपने वाले टेस्ट आपने दिए हैं, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, जो आपने किया है पेपर दे आना, जो स्कोर रहता है तो ठीक है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है। अब बात मैं करूँगा आगे वाले जो 14 दिन हैं, कितने दिन, एक संडे को छोड़ के अगले संडे को टेस्ट होगा, तो आगे वाले जो 14 दिन हैं वापस टेस्ट जो 6 जुलाई को आएगा, इसके लिए आपको कितने मिलेंगे, 7 दिन वो और 7 दिन वो, आपको 14 दिन मिलेंगे। 14 दिन में आपको क्या करना है, इन 14 दिन के अंदर आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। इन 14 दिन के अंदर आपको देखो, अगर किसी के पास में मेरी वाली बुक है, बायो वाली बुक पढ़ने का तरीका बता देता हूँ साथ में कि बायो वाली बुक कैसे पढ़नी है। अगर आपके पास में बायो वाली बुक है तो आप इसके 2 पार्ट हैं, एक इसके अंदर बॉटनी है और एक इसके अंदर क्या है, जूलो है। बॉटनी है और इसके अंदर एक जूलॉजी है। बॉटनी के मेरे हिसाब से 220 पेज आप कर लो, आगे वाले जो 220 पेज है, आगे वाले 220 पेज है उसके अंदर पूरी बॉटनी आई हुई है। इसको आप कोशिश करो कि इसको 7 दिन के अंदर पूरा कर लो, 7 दिन के अंदर बॉटनी को पूरा कर लो। 7 दिन तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, अगर आप हो सके तो इसको 5 दिन के अंदर भी पूरा कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि एक दिन के अंदर आप कितना पढ़ सकते हो, 50 पेज तो आराम से पढ़ोगे, तो 5 दिन 250 पेज होते हैं, 5 दिन के अंदर आपकी बॉटनी कंप्लीट हो जाएगी। अब बॉटनी पढ़ने के साथ साथ में आप उनके पेपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो अपने पेपर हुए हैं वो कर सकते हो। फिर अगले जो 5 दिन होंगे उसके लिए आप क्या कर लो, जूलो को कंप्लीट कर लो, तो 10 दिन के अंदर आपकी क्या होगी। देखो पूरे दिन नहीं पढ़नी है, पूरे दिन वही पढ़ने बैठ गए तो फिर केमिस्ट्री भी पीछे रह जाएगी। आपको क्या करना है, या तो ऐसे कर लो कि 3 दिन ये पढ़ लो, देखो पूरे यहाँ नहीं होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कर लो 5-5 दिन का लेके, 4-4 दिन का लेके चलते हैं। बायोलॉजी के अंदर 4 दिन ले लो, केमिस्ट्री के अंदर भी आप क्या कर लो, 4 दिन ले लो, 4 दिन ये 4 दिन ये, 8 दिन हो गए। 8 दिन और 1 दिन क्या आ गया आपका, टीचिंग मेथड का आ गया। 1 दिन टीचिंग मेथड आराम से हो जाएगी, नहीं तो 2 दिन कर ले तो 1 दिन में हो जाएगी पूरी, 1 दिन पूरा बैठना, 1 दिन टीचिंग मेथड का हो जाएगा, 1 दिन इसका आ जाएगा, ठीक है। ये 1 दिन टीचिंग मेथड का आ गया, 4-4 8 और 1 9, पीछे आपके दिन बचते हैं 3 से 4 दिन बचते हैं। देखो 4 दिन ओनली बायो की थ्योरी पढ़ लाना, ओनली बायो की थ्योरी पढ़ना। अब इसके अंदर भी आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं। इसके 4 दिन आप जैसे मान लो बॉटनी पढ़ लेते हो, 4 दिन बॉटनी पढ़ ली, तो आपने 4 दिन क्या पढ़ ली, ये 4 दिन तो बॉटनी पढ़ ली। अगला जो टेस्ट होगा उसमें 4 दिन के लिए जूलॉजी पढ़ लेना, तो 1 महीने में आपका सिलेबस भी एक बार हो रहा है ना। 25 दिन के अंदर जो टेस्ट सीरीज जो नहीं की है उनका भी हो रहा है, और 1 महीने में एक बार आपको भी हो रहा है। आपका सिलेबस 3 से 4 बार, आपको 17 अगस्त से पहले फ्री कर रहे हैं ना, 17 अगस्त से पहले कर रहे हैं, फिर 15 दिन और बचेंगे, तो एक बार आप और खुद का कर लोगे। तो यहाँ पर आपने 4 दिन केमिस्ट्री पढ़ ली, 4 दिन बॉटनी। भाई अब 4 दिन का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से एक चैप्टर के पीछे नहीं बैठना है, उन्हीं टॉपिक्स को उठाना जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे केमिस्ट्री में एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप पढ़ रहे हो कौन सी, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन पढ़ रहे हो, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। इसमें क्वेश्चन बनेगा आपके, एक बनेगा भौतिक अधिशोषण, और इसके साथ में रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण से क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा जो बनेगा आपके कोलाइडल सॉल्व से बनेगा। दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो कोलाइडल सॉल्व से बनेगा। कोलाइडल जो सॉल्व है वहाँ से आपका क्वेश्चन 100% सेकंड ग्रेड के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, कोलाइडल सॉल्व से बनेगा। तीसरा आपका जो क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनेगा, तीसरा जो आपका बनेगा क्वेश्चन बनेगा द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं, उन कोलाइडों के बारे में जो क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन फिक्स है। ये 3 प्रकार के इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बनने हैं। बार बार ये आता है कि भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, या कौन सा गुण केवल भौतिक अधिशोषण का है। कोलाइडी विलियल के अंदर क्या क्या, सॉल्व के अंदर क्या क्या आते हैं, जो जैसे आप मान के चलो कि जैसे इसके अंदर पूछ लिया कि जेल क्या है, जेल है,
इमल्सन है, सॉल है, ये इस प्रकार से एक टेबल एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, तो उसके वहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, उस टेबल को याद कर देना। धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइड है, ये वाला भी है कि धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइड। अब ये एक चैप्टर पूरी है। अब इसके अलावा आपको मेरे हिसाब से इस यूनिट के अंदर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की एक टेबल है, कोलाइडल सॉल है तो एक टेबल है, धनावेशित और ऋणावेशित सॉल है एक टेबल है, और द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर एक टेबल है। ये 4 टेबल आप ढंग से पढ़ लेना, आपका केमिस्ट्री के अंदर पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, कुछ भी कर लो ना, अच्छी तरीके से पढ़ लो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे आप हाइड्रोकार्बन देखते हो, अगर आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो ना, अब हाइड्रोकार्बन में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा एल्केन से, क्वेश्चन आएगा एल्कीन से, और क्वेश्चन आएगा एल्काइन से, और एक क्वेश्चन आएगा आपके बेंजीन से। ये कितने क्वेश्चन आएंगे? यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, 3 तो फिक्स है और चौथा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो एल्केन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, भौतिक गुणों को छोड़िए, इसके रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ लीजिए, बनाने की विधियाँ और रासायनिक अभिक्रियाएँ, इसके भी बनाने की विधियाँ और रासायनिक अभिक्रिया, इनके भी बनाने की विधियाँ और रासायनिक अभिक्रिया, बनाने की विधियाँ और रासायनिक अभिक्रिया। 4 क्वेश्चन, एक टॉपिक एक टॉपिक एक टॉपिक एक टॉपिक, आप 4 घंटे रेगुलर बैठ के देख लीजिए, आपका ये यूनिट तैयार है। जीओसी के अंदर बिल्कुल सीधी बात है कि क्वेश्चन कहाँ से आना है वो क्लियर है। आप पीवाईक्यू को देखिए, आप टेस्ट सीरीज़ के पेपर को देखिए, आप जब भी है आप करना क्या है, 4 दिन बायोलॉजी पढ़ लो, 4 दिन केमिस्ट्री पढ़ लो, 1 दिन टीचिंग मेथड पढ़ लो, फिर पीछे आपके जो 5 दिन बचते हैं उसमें आप क्या कर लो, अपने जितने भी पेपर पुराने हैं और जो पीछे 5 दिन बचते हैं उसमें एक तो पीवाईक्यू बुक और एक 20 और 16 36 पेपर, ये 20 और 16 36 पेपर के क्वेश्चन लगा देना। 36 पेपर अगर आपने 5 दिन के अंदर कर दिए तो आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो? 6000 क्वेश्चन वो, लगभग मतलब 5000 क्वेश्चन वो, और 2000 क्वेश्चन बुक के अंदर है। टोटल 7000 क्वेश्चन, और आपके जो मैटर है वो आप कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर पढ़ रहे हो। कितने दिन के अंदर? ये 7000 क्वेश्चन ये आपकी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बिना टेस्ट सीरीज वाले हैं उनके पास में मान लो ये क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आपके पास में ये 7000 तो क्वेश्चन है। और ये 7000 क्वेश्चन, जो अपने वाले 7000 क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं? ये आपको एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ये आपको आरबीएससी से बने हुए क्वेश्चन होंगे, और ये आपके जो ग्रेजुएशन है वहाँ से बने हुए क्वेश्चन होंगे। तो यह आपको जो एक रणनीति के तहत पढ़ना है, 14 दिन के अंदर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट करना। मान लो कुछ टॉपिक रह भी जाते हैं इन 14 दिन के अंदर, मान लो आपकी फिजिक्स के कुछ चैप्टर रह जाते हैं, आप नहीं पढ़ पाते, फिजिक्स के ग्रेजुएशन के टॉपिक कर लेना बढ़िया तरीके से। अब यहाँ कुछ केमिस्ट्री के मान लो 3-4 टॉपिक केमिस्ट्री के रह गए, 1-2 टॉपिक बायो के रह गए, तो जो अगले 14 दिन है उसके अंदर इन 3-4 टॉपिक्स के ऊपर अच्छी मेहनत कर लेना। यहाँ आपका जो टॉपिक अच्छा हुआ उसको थोड़ा सा कम पढ़ लेना, मतलब 1 महीने के अंदर 25 से 26 दिन के अंदर आपका सिलेबस कितने बार हो रहा है? आपका सिलेबस कितने बार हो रहा है? 1 बार हो रहा है। तो टेस्ट कितने ख़त्म हो जाएगा? 17 अगस्त को आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। पीछे आपके पास में 13 दिन वो और 7 दिन वो, 20 दिन और बचेंगे, आप 1 बार सिलेबस और कर लोगे। तो जो टेस्ट सीरीज से चलेगा उसका सिलेबस कितना बार हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। और जो बिना टेस्ट सीरीज खुद में मस्त है तो उसका सिलेबस कितनी बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा, वो 25 दिन के गैप में होगा। ठीक है, यहाँ ये वापस वही देखो, आपने ये एक टेस्ट सीरीज़ के अंदर कर दिया, तो वापस 14 दिन के बाद में आपको क्या करना है? 25 पेपर, आपने 36 पेपर तो पहले पढ़े ही पढ़े हैं, उसके साथ में जो पीछे वाला एक और आ गया, तो आपके पास में कितने हो गए? 37 पेपर को पढ़ के 37 पेपर के क्वेश्चन एक बार और लगा देना। फिर बायो कितने दिन पढ़ लेना? 4 दिन बायो पढ़ लेना, 4 दिन केमिस्ट्री पढ़ लेना, और 1 दिन टीचिंग मेथड पढ़ लेना। फिर जो पीछे 5 दिन पड़े हैं उन 5 दिन के अंदर इन 37 पेपर की प्रैक्टिस कर लेना। इस पीवाईक्यू है वो बुक पढ़ लेना, क्योंकि आपको, मेरा टारगेट है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप जैसे बायोलॉजी की बुक है आपके पास में क्या है? मान लो आपके पास में बायो की बुक है, या फिर आपके जो नोट्स हैं, एक वापस लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ कि आपको क्या करना है, या अगले पेपर पे लिख रहा हूँ, अगले पेज पे लिख रहा हूँ। आपको, मेरा टारगेट है कि इन 3 महीने के अंदर अच्छे से लिख रहा हूँ, समझ लेना, थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। आपको क्या क्या करना है वो देख लो। आपको करना है कि आपके पास में, अगर थोड़ा सा इसी पतला कर लेता हूँ पेन को, अगर आपके पास में ये बायो की अपनी वाली बुक है, क्या है?
बायो की बुक है या फिर आपके क्या है नोट्स हैं, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपके पास में क्या है, अपने वाली PYQ बुक है, अगर आपके पास में अपनी वाली PYQ बुक है। तीसरी चीज़, अगर आपके पास में अपने वाले 41 टेस्ट पेपर है। और चौथी वाली, अगर आपके पास में अपने वाली टीचिंग मेथड बुक है। तो मेरा टारगेट है कि जिसके पास में ये भी चीज़ है, ईजी सिलेक्शन, अगर परिवार से फैमिली से कोई जुड़ा हुआ है और उसके पास में ये वाली सारी चीज़ें हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मैटर को कितनी बार पढ़ लेना। इस मैटर को 3 से 4 बार पढ़ लेना, 3 से 4 बार पढ़ लेना अगर आपके पास में है। अब देखो इस PYQ बुक के अंदर दूसरी चीज़ आपको और बता देता हूँ कि इस PYQ बुक के अंदर कितने क्वेश्चन है। इस PYQ बुक के अंदर 2000 क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन है और 2000 क्वेश्चन के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ टेस्ट सीरीज़ के पेपर के अंदर आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 6000 क्वेश्चन मिलेंगे, 6000 क्वेश्चन मिलेंगे। 6000 क्वेश्चन ये, 2000 क्वेश्चन ये, 8000 क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हो। कितने क्वेश्चन, 8000 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम तक पढ़ के जा रहे हो। कितनी बार, आपने 3 से 4 बार पहले पढ़ा होगा। मैं टारगेट दे के जा रहा हूँ कि 3 से 4 बार आज के बाद आप और पढ़ लोगे। टोटल कितनी बार, 8000 क्वेश्चन को आपने 8 बार पढ़ लिया हो। जब 8000 क्वेश्चन को 8 बार पढ़ लिया हो, जब आपकी जो बायो वाली बुक है उसको आपने 3 बार पढ़ ली हो, जो आपके नोट्स है उसको आपने 5 बार या 4 बार जो भी पहले बार पढ़ चुका हो, या PYQ बुक तो 2 साल होने को आए हैं। जिसने भी PYQ बुक को संस्कृत एजुकेशन के लिए अच्छे से पढ़ा था, टीचिंग मेथड की बुक को जिसने भी 3 से 4 बार पढ़ लिया, वो 17-18 क्वेश्चन करके आएगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि ये करके जो करके आएगा, ये मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि इतने मैटर को अगर कोई ढंग से पढ़ के आएगा, वो सब्जेक्ट के अंदर अगर उसका वो जो 2 से 3 घंटे अगर वो अच्छे से रहते हैं तो वो 90+ क्वेश्चन अगर वो सही करके आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये जो पूरा मैटर है ना, वो पूरा का पूरा एक RPSC, NCERT और ग्रेजुएशन किताबों से तैयार किया गया है। NCERT को फॉलो करके पेपर बनाए गए हैं। ये 41 टेस्ट के पेपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाले हैं। जिन्होंने भी मेरे से लगभग 600 स्टूडेंट है, वो 600+ स्टूडेंट क्या थे, ऑफलाइन जुड़े हुए थे और लगभग 1200+ स्टूडेंट क्या थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थे। तो इन 600 ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये मेरे 600 थे उसमें से 300 लोग लास्ट में आते आते अपने लक्ष्य से भटक गए। 300 पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, किस बिल के अंदर घुस गए हैं, कहाँ गए हैं, कोई पता नहीं है। इन 300 की तो मैं बात करूं या नहीं करूं, मैं तो 600 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 600 में से मैं इन 300 को भी शामिल कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे से तो भटक गए हैं। लेकिन इन 300 में से ये जो 300 रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करना, जो अपना मैटर आपको मैंने जितने भी पेपर अवेलेबल करवाए हैं, उन पेपर्स के क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को ढंग से देख के चले जाना। अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन को देख लेना, थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना उनको कर लेना। अब ये 1200 जो ऑनलाइन है उनके लिए मैंने क्या कर लिया है, एप्लीकेशन के अंदर जो 20 टेस्ट हुए थे, एक पेपर नहीं हुआ था, उसकी वजह से जो ये 19 टेस्ट पड़े हैं आपके अंदर, 19 का 20 ही हो जाएंगे। एक टेस्ट मैं और भेज दूंगा अगर मेरे को मैसेज कर देना तो ये 19 टेस्ट की PDF का क्या करवा देना, आप प्रिंटेड कर देना और इसको एक बुकलेट बना लेना। अब कोई कहता है कि बुकलेट नहीं बनानी चाहिए, लेकिन बुकलेट बना देना, आपके पास में क्वेश्चन का अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। इस बुकलेट की क्वेश्चन को ऑनलाइन वाले साथियों से कहना चाहूँगा कि आप ये 19 टेस्ट की PDF, ये टोटल 16 टेस्ट पहले संस्कृत एजुकेशन वाले और 5 टेस्ट ये आपके पास में भी 41 टेस्ट हो जाएंगे। 41 में 6000 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2000 क्वेश्चन PYQ बुक वाले हो जाएंगे, 8000 क्वेश्चन को भी आप पढ़ के जा रहे हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ईजी सिलेक्शन जो आपकी फैमिली है, उस फैमिली का सितंबर के बाद में एक अच्छी चर्चा रहने वाली है, क्योंकि इस पेपर से, इस बुक से यहाँ से इतना मैटर आया, ये आप खुद शेयर करोगे। जैसे आपने संस्कृत एजुकेशन के अंदर अपनी बुक से खुद क्वेश्चन आपने मेरे को डाले भेजे, मैंने PDF नहीं बनाई, मेरे किसी साथियों ने ही मुझे PDF बना के डाली थी कि ये आपके क्वेश्चन से लगभग 75 के आसपास, 75+ क्वेश्चन टीचिंग मेथड और PYQ बुक
दोनों के अंदर अपने से सीधे PYQ बुक और टेस्ट सीरीज से सीधे डायरेक्ट मिले थे। और टेस्ट सीरीज के पेपर भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर 1-2 पेपर डाल रखे, जहाँ से एक एक पेपर से 10-10 क्वेश्चन सीधे मिले हैं। तो एक पेपर से 10 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है, मतलब 20 क्वेश्चन देके जा रहे हैं। तो अभी वाले जो 20 पेपर है वो एक तो क्रीम है, NCERT है, पूरी NCERT आपके सामने। तो आपका टोटल टेस्ट कितने, 5 टेस्ट हैं। 5 टेस्ट है तो आपका सिलेबस 4 बार तो होगा ही होगा, 5 बार ना होकर 4 बार तो होगा ही होगा। अब अगर आप 4 बार यहाँ कर गए और टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किए तो 6 या 5 बार मैंने पहले करवा दिया। 5 और 4 9 बार पढ़ के जा रहे हो, 10 बार मैं पढ़ के गया था, 9 बार आप पढ़ के जाओगे, 10 और 9 बिल्कुल बढ़िया है। अच्छी तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो रेगुलर तरीके से, 25-25 दिन के गैप में अंतराल में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। 4 बार सिलेबस मैं करवा दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बाकी आपकी इच्छा हो, आप किस प्रकार से तैयारी करते हो, किस प्रकार से पढ़ते हो, वो आपके ऊपर है ना। तो जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से आप लगे रहो, मेहनत करते रहो। सफलता सुनिश्चित है, सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर आपने मेंटेन करके चला है तो उसके तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। और भी अगर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज का भी बात कर लूँ। अगर जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो अपनी कोटा, बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर और सूरतगढ़, इन 5 सेंटर पर ऑफलाइन चल रही है। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो 6376313422 इस नंबर पर मैसेज कर देना, आप रजिस्ट्रेशन करवा देना। अगले संडे से टेस्ट आप कंटिन्यू देते रहना। 25-25 दिन की जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वो आप फॉलो करके चल लेना। टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेबस मैं 4 बार करवा दूंगा और ऐसे क्वेश्चन दूंगा। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो NCERT में जो भी बचा है वो पूरी की पूरी इन टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैं डाल दूंगा। कोशिश यही रहेगी कि बढ़िया तरीके से सारे पेपर आपके साथ में, GK का पेपर भी आपके पास में होगा और सब्जेक्ट का पेपर भी होगा। RPSC के पैटर्न के आधार पर आप एक ही दिन दोनों पेपर देते हो, तो अगर आपका स्कोर 250+ रह गया तो एक बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उस एनर्जी के माध्यम से बढ़िया तरीके से चलेगा। तो आप अच्छी तरीके से इस शेड्यूल को फॉलो करिए, बढ़िया तरीके से लग जाइए। बायो, केमिस्ट्री, टीचिंग मेथड, फिजिक्स, GK जो भी सामने आता है। अब देखो, अगर इसी मंथ के अंदर, इसी महीने के अंदर या कल से किसी ने अपना कोई टारगेट नहीं बनाया ना, आपका टारगेट होना ज़रूरी है। अगर टारगेट नहीं बनाया तो आप क्या जाओगे, उलझ जाओगे, ये गारंटी है। और अगर टारगेट नहीं बनाएगा तो 20 दिन बाद में आप किसी न किसी से वापस संपर्क करोगे कि मेरा बैठ ही नहीं रहा है। नहीं तो अपना एक टारगेट बना लो, या तो टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग टारगेट बना लो या खुद का टारगेट बना लो। टारगेट होना ज़रूरी है। 10 दिन बाद में आपको ऐसे लगेगा कि अब मैं क्या पढ़ूंगी, तो फिर अब आप क्या पढ़ोगे, उस टाइम आपके आएगा कि मन में सेल बायोलॉजी पढ़ लूँ। जैसे ही सेल बायोलॉजी में हाथ डालोगे तो लगेगा कि ये तो मेरे को याद है। फिर बायोटेक में जाओ, बायोटेक में जाओगे, इधर उधर होते होते पूरा दिन निकल जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि मुझे सिलेबस कितनी बार करना है, 3 से 4 बार करना है, अगर आपने टारगेट बना लिया है तो टारगेट को कैसे क्रॉस करना है, कैसे पार करना है, वो मैंने बता दिया है। 17 अगस्त को आपकी टेस्ट सीरीज़ पूरी हो जाएगी। 17 अगस्त के बाद में हमारा एक छोटा सा प्लान और रहेगा आपके लिए। उस प्लान की घोषणा भी हम 1-2-3 दिन के अंदर करने वाले हैं। किसी बढ़िया साथी के साथ में, टैलेंटेड साथी के साथ में मिलकर एक आपके लिए बिल्कुल अच्छा सा प्रयास करेंगे और पूरे राजस्थान में करेंगे, ये भी हमारा पूरा विश्वास है। और बढ़िया तरीके से वो करेंगे तो वो 1-2 दिन बाद में आपसे शेयर करेंगे ज़रूर। लेकिन 17 अगस्त को ये आपकी टेस्ट सीरीज़ पूरी हो जाएगी। 17 अगस्त के बाद में भी आपके पास कितने दिन बचते हैं, 20 दिन बचते हैं। उन 20 दिन के अंदर संपूर्ण सिलेबस का एक बार और रिवीजन हो जाएगा। उन 20 दिन की रणनीति आपके सामने बाद में एक बार और शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रणनीति वाला वीडियो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हाँ सर, ये हमें स्ट्रेटजी अच्छी लगी और मैं बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी के साथ में फॉलो करके हुए चलूँगा या चलूँगी। अगर चल गए तो निश्चित रूप से क्या बन जाओगे आप, निश्चित रूप से आप क्या बन जाओगे, या तो आप बन जाओगे वरिष्ठ अध्यापक बन जाओगे। क्या बन जाओगे, या तो आप बन जाओगे वरिष्ठ अध्यापक और यहाँ आप क्या बन जाओगे, वरिष्ठ अध्यापिका। अब अगर कोई मैडम है तो अध्यापिका बन जाएगी और कोई भाई साहब है तो वो क्या बन जाएगा, अध्यापक बन जाएगा। अब जो आपको बनना है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और आखिर में इतना ही कहेंगे
कि आपके इस विश्वास के लिए नतमस्तक हैं। सच में इतने अच्छे कमेंट और आपके जो विश्वास है वो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आपके लिए और अच्छी मेहनत करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।